ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से चल रहा है भगवान। और मुंडक उपनिषद प्रवचन तृतीय मुंडक प्रथम खंड प्रवचन नंबर 23 मंत्र नंबर 1 से 2 तक, भोक्ता जीव और अभोक्ता ईश्वर। तो स्वामी जी मंत्र के माध्यम से बताते हैं। द्वा सुपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसव जायते परिसव जाते तरोरण्य पिप्लम स्वाद्यत्य नक्षत्रन्यो अभी चाक्षीति। श्रुति इसको कहते हैं। ब्रह्म वेद मर्तम पुरुस्ताद इदम पुरुस्तात् अवभास समानम यत। यह जो तुमको मालूम पड़ता है कि सामने दिख रहा है, ए ब्रह्म इव, देखने में मालूम पड़ता है कि यह ब्रह्म के सिवाय दूसरा है। तद ब्रह्मेव, यह ब्रह्मे में जो एव है उसका अभिप्राय है। ए ब्रह्म इव भासमानम यत् किंचित तत् सर्व ब्रह्मेव, जो इन दुनिया के मूर्छित लोगों को बेहोशी में देखता है, दिखाता है, मालूम पड़ता है यह परमात्मा नहीं है, यह परमात्मा नहीं है ऐसा लगता है। और पुरुस्ताद माने सामने, दिक् कल्पना का विषय होकर, दिशा कि यह पूर्व है, यह पश्चिम है, यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह ऊपर है, यह नीचे है, यह दिक् कल्पना का विषय होकर जो भास रहा है कि यह ऊपर है, यह नीचे है। अधसच ऊर्ध्व, यह सामने, यह पीछे, पुरुस्ताद पश्चात, दक्षिण तश्च उत्तरेण, यह दाहिने या बाएं, यह दाहिने या बाएं, ये सारे चक्कर कहाँ से निकले हैं कि मैं शरीर हूँ। इसमें से शरीर के नीचे होता है, शरीर के ऊपर होता है, शरीर के दाहिने होता है, शरीर के बाएं होता है, शरीर के सामने होता है, शरीर के पीछे होता है। यह देह अभिमान जो है यह संपूर्ण अनर्थ का मूल है। एक हमारे सत्संगी थे, वे कहते थे, देखो जी, ईश्वर को तो हम तब मानेंगे जब वह हमारे सामने सृष्टि बनावे और उसकी रक्षा करे और उसको बिगाड़ दे। जब हम देखेंगे कि सृष्टि स्थित प्रलय वह कर रहा है तब मानेंगे कि ईश्वर है। बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बाबूजी तुम कैसे देखना चाहते हो? इसी शरीर से जिंदा रहकर देखना चाहते हो ईश्वर का सृष्टि बनाना और बिगाड़ना? जब ईश्वर सृष्टि बिगाड़ेगा तब तुम्हारे शरीर को भी बिगाड़ देगा। कैसे देखना चाहते हो? ठन ठन पाल। लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं शरीर को रखकर। वे कहते हैं हमारा देह अभिमान बना रहे और ईश्वर हमारे सामने आवे। कभी कभी कोई आते हैं तो कहते हैं, स्वामी जी हमारे घर में अमुक महात्मा आए, अमुक महात्मा आए, वे 10 नाम लेंगे तो आप भी चलो। आप नहीं चलोगे तो एक कमी रह जाएगी हमारे घर में। तो घर का शरीर है और महात्माओं का आना जाना, आना उसका आभूषण है, जेवर है। वे महात्माओं को जेवर पहनाते हैं अपने घर को। वे आए, तुम नहीं आओगे। भाई तुमको जेवर पहनने का शौक़ है, बाजार से खरीदो और पहनो। इस बात को लोग समझते नहीं हैं कि इस तरह से वे कहते हैं। ये जो देहाभिमानी हैं वे चाहते हैं कि संत मिले तो हमारे शरीर का भूषण और ब्रह्म मिले तो हमारे परिच्छिन्न अहंकार का भूषण। हमको ब्रह्म मिला, हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। तो यह पुरुस्तात माने सामने जिसमें कल्पित है, पश्चात जिसमें कल्पित है, दाहिने बाएं जिसमें कल्पित हैं, ऊपर नीचे की कल्पना जिसमें होती है, और यह शरीर 3.5 हाथ का इन संपूर्ण कल्पनाओं का जिसमें मूल बना रहा है वह अमृत जो ब्रह्म है वह अपना स्वरूप है। उसके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। ब्रह्म के सिवाय जो मालूम पड़ता है वह तो केवल अज्ञान से मालूम पड़ता है। इसलिए ब्रह्म वेदम विश्व इदम वरिष्ठम, ब्रह्म वेदम विश्वम समस्तम। वही यह जगत है संपूर्ण, वर्तम वरिष्ठम। एक ही सत्य है, दूसरा सत्य है ही नहीं। तो गांठ बांधकर बैठ जाने लायक है। इसमें राग द्वेष नहीं है। कुछ भी हो बोले, ब्रह्म ही है कि आज जहर बनकर ब्रह्म आया है। देखो, मीरा के सामने चरणामृत विष बनकर आया। उसने पहचान लिया कि विष नहीं है, चरणामृत है।
तो जब संसार में दुख आता है तो बोले, अरे यह दुख नहीं है, ब्रह्म है, यह तो पीने लायक है, आनंद लो, आनंद लो। अच्छा ब्रह्म देवता, तुम दुख का वेश धारण करके आए हो, आज अज्ञान बनकर आए हो, विषय बनकर आए हो, जड़ बनकर आए हो, दोस्त बनकर आए हो, दुश्मन बनकर आए हो। लो न मजा उसका। ब्रह्म वेदम विश्वेदम वरिष्ठम। यह बात बिल्कुल पक्की है कि चाहे उसका नाम तुम रख लो, है सब एक ही। हमारे गांव की तरफ ऐसे ऐसे नाम आते हैं। नेउर एक आदमी का नाम है, नेउर। नेउर माने नेवला। एक आदमी का नाम है झेगुर। एक आदमी का नाम है खेदारू, दुखी नाम है भला। दुख दुखू नाम है। तो नाम कुछ रख लो, वह आदमी है कि नहीं, चाहे उसका नाम रखो। नेउर, चेखुर, गिलहरी अर्थात गिलहरी। गिलहरी को उधर चेखुर बोलते हैं। तो नाम रखा गिलहरी, नाम रखा नेवला, लेकिन वह मनुष्य है कि नहीं है? अच्छा भाई, तुम उसको दोस्त कहो कि दुश्मन कहो, वह मनुष्य है कि नहीं है? तो ऐसे ही नाम तुम चाहे दुनिया में कुछ भी रख लो और उसकी शकल सूरत कुछ भी मानो, वह है वही भला, बिल्कुल ब्रह्म ही है, तुम ही हो उसके रूप में। यह महामंत्र है, यह खुला मंत्र है, ओम ओम ओम। यह तुम हो। इसी विद्या से पुरुष का अधिगम होता है, नहीं तो राग द्वेष बना रहेगा, शत्रु मित्र बना रहेगा, दुख सुख बना रहेगा, रोना हंसना बना रहेगा। रोना भी आवे तो कहो ब्रह्म है। तो इस पर ब्रह्म परमात्मा का जब अधिगम होता है तो हृदय ग्रंथि आदि काम आदि जो संसार के कारण है, इनका नाश हो जाता है। उस प्राविद्या का दर्शन कैसे हो? धनुर्गृहीत्वो उपनिषदम महास्त्रम। पहले बताया अकार उकार मकार और अमात्रा के द्वारा उसका चिंतन करो। विश्व तेजस प्राज्ञ तुर्य और तुर्य आत्मा है। अच्छा, उसका ध्यान करो, उसका योगाभ्यास करो, तब उपाय बताया। अब बताते हैं कि किस तरह से अपना मन परमात्मा में लगे, बुद्धि परमात्मा में लगे। इसका सहयोगी साधन क्या है? इसके लिए यह अगला मंत्र तीसरा मुंडक प्रारंभ होता है। एक एक मुंडक, दो दो खंड हैं। यह मुंडक है। मुंडक माने जो लोगों को मूड़ दे, यह मूड़ने वाला है। बोले नहीं बाबा, हम तो मुंडवाने के लिए तैयार नहीं हैं। बोले कि तब रहने दो, यह तो गुरु जी की सीधी बात है भाई। यह नाई के हाथ मुड़ना नहीं है, यह गुरु के हाथ मुड़ना है। अगर तुम संसार मुंडवाने को तैयार नहीं हो तो रहने दो, यह तो बिल्कुल उस्तरा ही फेरना है। एक ने एक दिन कहा कि स्वामी जी, तुमने यह कथा सुना सुनाकर हमारा घर बिगाड़ दिया। मैंने कहा भाई, इससे बढ़कर कथा की तारीफ और क्या हो सकती है? अरे बाबा, जो शीश तली पे न रख सके, जो शीश तली पे न रख सके, वो प्रेम गली में आया ही क्यों? वाह भगवान वाह। जो शीश तली पे न रख सके, वो प्रेम गली में आया ही क्यों? अगर सिर कटाने को तैयार नहीं हो, अपना सिर अगर हथेली पर रखकर नहीं आते हो, तो प्रेम गली में मत आओ। शीश कटाए भुई धरो तापे राखू पाँव। अपना शीश कटवा करके धरती पर रखो और उस पे पाँव रख के आओ। तो जरा दूसरे ढंग से अब तत्व का निरूपण प्रारंभ करते हैं। शंकराचार्य जी भगवान ने कहा, प्राध्यायेन तत्व निर्धारणम च प्रकार अंतरेण क्रियते। तत्व तो वही है। एक महात्मा तत्व का निरूपण कर रहे थे। बोले, क्या रोज रोज वही ब्रह्म है, ब्रह्म है, एक ही बात रोज बोलते हो? देखो कुछ नई बात बोलो। बोले, देखो भाई, ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। यह सिद्धांत तो पुराना है, सत्य है। सत्य नया नया नहीं होता, सत्य तो एक ही होता है, लेकिन उसके निरूपण की जो प्रणाली है वह नई नई है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।